आइए अहबाब गिरामी, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नजात है। ये मेरी आखिरी बात है, इसको पल्ले बांध के ले जाइएगा। मेरी अहले बैत कश्ती नजात है। मेरे सहाबा, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, मेरी अहले बैत कश्ती नजात है। आप नाम सुन रहे हैं? ए अबू बकर, सलमान, बिलाल, मिकदाद, उस्मान, ए मेरे सहाबा, मेरी अहले बैत कश्ती नजात है। ए अबू बकर, आ इस कश्ती में बैठ जाओ। उमर, उस्मान, सारे सहाबा इस कश्ती में बैठ जाओ और क़यामत तक के ईमान वालों को कहो कि आओ आओ तुम भी इस कश्ती में बैठ जाओ। ऐ मेरे सहाबा, जो नजात लेना चाहता है इस कश्ती में बैठ जाए। अब आप समझ सकते हैं मेरे नबी क्या कह रहे हैं। मैं सहाबा इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरे नबी पाक की उम्मत में सबसे अफजल तबका है। नबी पाक की उम्मत में सबसे अफजल तबका मेरे नबी के सहाबा का है। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का अफजल तबका, नजात चाहते हो? अर्ज की या रसूलल्लाह चाहते हैं। फरमाया आओ इस कश्ती में बैठ जाओ। हुसैन, अली, हसन, हुसैन, इनकी मोहब्बत का दामन थाम लो, इस कश्ती में बैठ जाओ। या रसूलल्लाह क्या होगा? फरमाया ये कश्ती जाने मंजिलें जाने, ये कश्ती जाने गर्दाब जाने, ये कश्ती जाने तूफान जाने, ये कश्ती कब्र में भी अड़ने नहीं देगी, ये कश्ती मैदाने हशर में भी तुम्हें डोलने नहीं देगी, ये कश्ती मकामे मीजान पे भी तुम्हें फंसने नहीं देगी, ये कश्ती पुल सरात के नाजुक और तारीक रास्ते पर तुम्हें उतारेगी नहीं, ये कश्ती तुम्हें जन्नत के सेन में जाके उतारेगी। तो अहबाब गिरामी, जो इतनी गारंटी वाली बात है उससे आप दूर रहें तो ये कितनी बदनसीबी की बात है। आप हौसला करें। आपको लोग शिया भी कहेंगे, आपको लोग गुस्ताखे सहाबा भी कहेंगे, आपको लोग राफजी भी कहेंगे, मगर अहबाब गिरामी जो डर गया इन तानों से वो हुसैनी नहीं होता। मेरे हुसैन पाक को लोगों ने क्या नहीं कहा? यजीदियों ने कहा नहीं करबला में सामने, क्या हुसैन तू बागी है, तेरी नमाज कबूल नहीं है। खुदा की कसम ऐसे कहा उन्होंने, तेरी नमाज कबूल नहीं, तूने बगावत की है, तू बागी है, तू जन्नती नहीं है। अहबाब गिरामी हुसैन पाक खड़े रहे। आपने फरमाया जो मर्जी कहो, हक का आलम बरदार कभी उसके पांव डगमगाते नहीं हैं, वो खड़ा होता है। तो अहबाब गिरामी, मुझे लोगों ने क्या नहीं कहा और क्या नहीं कहते कि ये शिया है, ये सहाबा का गुस्ताख है, ये राफजी है, ये फलां है। मेरा क्या बिगड़ा है? मुझे किसने छोड़ दिया है? मैं कहता हूं अल फर्ज बिल फर्ज, कोई छोड़ भी दे, नजफ का ताजदार ना छोड़े। सारा जमाना छोड़ता है तो छोड़ दे, इस दरवाजे से चाहे कोई गुजर के आगे ना आए, बस करबला का ताजदार ना अपने दरवाजे से दुत्कार दे, फिर खैर ही खैर है। जमाने की परवाह नहीं है वल्लाह बा खुदा, सब रूठते हैं तो रूठ जाएं। सैयदा ज़हरा पाक अपने बच्चों की नौकरी कबूल कर, और हमें इनकी नौकरी हजरत अबू बकर ने सिखाई है, हजरत उमर फारूक ने सिखाई है, हमें सहाबा ने सिखाई है, हजरत अबू हुरैरा ने सिखाई है। आपको पता होना चाहिए हजरत अबू हुरैरा इमाम हुसैन के कदमों की मट्टी को अपने कपड़े में झाड़ के सीने से लगा के दुनिया वालों को बताते हैं कि सहाबी इसको कहते हैं रसूल का बेटा, इसको कहते हैं। जिसके सर की चादर में मट्टी झाड़ी जाए वो रसूल पाक का सहाबी है, और जिसके कदमों की मट्टी हो वो रसूल पाक का बेटा। ये सहाबा ने करके दिखाया है कि नहीं करके दिखाया? तो फिर हम क्यों हिचकिचाएं, हम क्यों हड़बड़ाएं, हम क्यों ऐसा करें कि हम डर जाएं, लोग हमें शिया कह देंगे। भाई कह दें शिया कहते हैं तो किसी से कहने से कोई कुछ नहीं होता। और याद रखें करबला में जो आज भी ये जंग जारी है, खत्म नहीं हुई, सफ़े बनी हुई, एक हुसैनी साफ है, दूसरी यजीदी साफ है। तो अहबाब गिरामी वक्त खत्म हो गया। तो ये तरबियती नशिस्त थी आज की। दरमियान में अपने दिल की नरमी के लिए, अपने दिल के गुस्ल के लिए आका हुसैन के करबला की कोई मुसीबत याद कर दी, दो आंसू आ गए। और यकीनन अगर वो सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में कबूल हो जाएं तो मेरा खुदा उनको कबूल कर लेगा, क्योंकि ये उनके बच्चों की मुसीबत के हैं।